के चक्कर में कि बोले आपको बाहर किया जाता है, लेकिन हमने ऐलान कर दिया कि कल 11 बजे दिनेश बोर्ड के बाहर आके बैठ जाएंगे, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलने देंगे। साथियों, जो ओबीसी आरक्षण की विसंगत दिया है, क्योंकि हमारे कुछ नेताओं को बुरा लगता है, और बुरा लगे तो लगे, क्योंकि मैं युवाओं की पीड़ा समझता हूं। क्योंकि जितना लंबा आंदोलन चलेगा, जितना युवाओं का भविष्य को चौपट किया जाएगा, हमें विधानसभा घेरनी होगी और इसी महीने में घेरनी होगी और सड़कों पर बैठना होगा। अरे मैं धन्यवाद देता हूं जो माली समाज के लोग धरने पे बैठ के मंत्री विश्वेंद्र जी को जाना पड़ा और मुख्यमंत्री जी मिले। गुर्जर समाज के लोग, अरे उनसे जानिए, समझिए क्या हम कमजोर है क्या? 2018 से लेकर 2022 तक कितने नुकसान हुआ, और फिर क्या अलग अलग मत। मैं कोई राजनीतिक पार्टी की वो बात नहीं करूंगा, हालांकि कांग्रेस को हमने समर्थन दिया था, लेकिन जब मैं सुनता हूं राजनेताओं से बड़ा दुख होता है। क्या कहते हैं कि 2018 में बीजेपी सरकार में नुकसान हुआ। अरे बीजेपी सरकार को तो हमने विदा कर दिया, वो तो चली गई, लेकिन 3.5 साल की कांग्रेस सरकार है और 2018 से लेकर और 2022 तक एक एक पद कांग्रेस सरकार को देना होगा। हम जानते हैं युवाओं का दर्द, हमें पता है जब पटवारी भर्ती हुई, आरएस भर्ती हुई, जब हमें बताया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा के और वो केस जीता, तो आज सैकड़ों लोग आरएस है, पटवारी में हर जगह। हम जानते हैं जब हम याचिका लगा के आ गए, फिर राजा राम जी के पास गए, डॉक्टर करण सिंह जी के पास गए, ये हमारे साथ खड़े थे। हम 10 लोग नेहरू गार्डन में बैठे थे और याचिका लगाई, कई पटवारी, कई ग्राम सेवक, कई आरएस बन गए। और जब सवाल आया, जब नेता लोग छापा बढ़ाने का समय आया, कौन? उपेंद्र यादव। अरे जो दिल्ली में पड़ा रहा, जो आरएस भर्ती, जो आज तक जो ओबीसी को नुकसान हो रहा था और वो अन्याय हुआ था, उससे बचाया। क्योंकि शक्ति, इसलिए मैं कह रहा हूँ, नाराज हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे चुनाव नहीं लड़ा। सच है कि युवाओं का भविष्य बचना चाहिए, हमें सख्त एक्शन लेना होगा। कब तक ये अत्याचार करेंगे? और एक चीज कहना चाहूंगा मैं कांग्रेस के नेताओं से, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ। मैं माननीय हरीश चौधरी जी पूर्व मंत्री, उनसे भी हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, राजा राम जी से भी अपील कर रहा हूँ, हेमराव जी से अपील कर रहा हूँ, जो तमाम कांग्रेस के नेता अभी मंत्री है, भैया आप सब मिलिए, मुख्यमंत्री जी से मिलिए, और नहीं करते तो कह दीजिए, जिस प्रकार जालौर में दलित घटना हुई तो कई एमएलए लोग कहते हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, आप कह दीजिए कि हम भी इस्तीफा दे रहे हैं हमारे समाज के साथ, वो भी और बैठ जाए सड़कों पर, हम जान देंगे। अरे युवा, तुम साथ हो गए, बताओ, आप बैठिए, हम नहीं उठेंगे, हम सड़कें जाम कर देंगे विधानसभा के सामने। हमें दूर नहीं, अभी परिणाम चाहिए। 2018 से लेकर 3.5-4 साल से तो नुकसान हो गया हजारों पदों का, ऐसे नुकसान होता रहा। सरकारी नौकरियां आने वाले समय में ज्यादा नहीं बची है, बहुत कम बची है, और इनको भी खा जाएंगे। मैं आपको बताऊं, 5 मई को जयपुर में, सूरतगढ़ में जगह जगह हमारी सभा हुई है। परसों मैं खुद कार्य विभाग में जाकर आया हूं, जीरो, कुछ भी नहीं चल रहा, मूर्ख बना रहे सभा, ये सारे लोग मूर्ख बना रहे। और मैं ये कह दूं, जो गलतफहमी है, जो सत्ता में है, आज आप काम कराओगे तो आपको सैल्यूट करेंगे, सलाम करेंगे, और आपने युवाओं के साथ धोखा किया तो गांव और गलियों में घुसने नहीं देंगे। इस मंच से आज कह रहे क्या राजनीति में युवाओं का भविष्य बचना चाहिए। आज ये मेरे पास कागज है, ये कंप्यूटर भर्ती है, कहा है वो कंप्यूटर निदेशक बोले हाथ खड़े करिए, ये चयनित हो चुके हैं और इनका साथ कोई भी नहीं लगा। मैंने कहा भाई कोई लगे ना लगे, मुझे 24 घंटे याद करना, मैं साथ रहूंगा। और कल चलेंगे वहां घेराव करेंगे, देखेंगे अधिकारियों की दादाशाही, कितनी दादागिरी करते हैं वो लोग। आज कब तक खिलवाड़ करेंगे? नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमें सख्त एक्शन लेना होगा, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है। गूंगो बैरों को जगाने के लिए विधानसभा घेराव करना होगा, ये दिमाग में निकाल देना। समर्थन हमने भी कांग्रेस को दिया था। ऐसा मत सुनना कि हमारी सरकार है, हम खिलाफ नहीं बोलेंगे। अरे हम खिलाफ नहीं बोलेंगे, इनका भविष्य खराब हो जाएगा, रोते रहेंगे, आज भटक रहे हैं ये लोग, इनको बचाना होगा, सड़कों पे उतरना होगा। हम कह रहे हैं, हम वचन दे रहे हैं, आप आगे बैठिए, आप हमारी बुजुर्ग को सम्मानिए हो, हम जानते देंगे आप लोगों के लिए, आपके नेतृत्व में लड़ाई। अरे युवा पर हाथ करके बताइए, साथ हो नहीं हो? साथ हो नहीं हो? लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। साथियों, क्योंकि हर व्यक्ति की पीड़ा, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, चाहे कनिष्ठ अनुदेशक हो, चाहे वीडियो, तमाम भर्तियों में हालात बने। पहले आरएस में बना, अब ये बने, ये हालात बने हैं
मैं तमाम नेताओं से हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपको तो पैर पकड़ लूं उनके भविष्य के लिए। आप मिलिए मुख्यमंत्री जी से, जो कांग्रेस की सत्ताधारी है वो मिलिए, विपक्ष वाले वो भी करिए। हमें कांग्रेस बीजेपी से हटकर हमें ओबीसी के युवाओं को बचाने के लिए एक होना पड़ेगा, राजनीति से परे हटकर, और कहना पड़ेगा मेरी ओबीसी के युवाओं को न्याय नहीं मिला तो यह इस्तीफा मैं फेंक रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे युवाओं को न्याय मिलिए। बैठे धरने पे एक बारी एक दिन में काम हो सकता है, एक दिन में सब पावरफुल है। राजा राम जी की मैं ताकत जानता हूँ, अरे हनुमान जी के पर्वत उठाने की ताकत होती थी वो राजा राम जी की भी है, भी है। अरे कितने मंत्री साथ आ गए, इतने दिग्गज नेता आने के बाद क्या मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेंगे? मुख्यमंत्री जी भी ओबीसी के नेता मानना पड़ेगा, नहीं मानो तो दिल्ली जाइए, और दिल्ली नहीं मानो तो बैठेंगे विधानसभा के सामने। हम कह रहे हैं, हम तमाम युवा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं चांद देने के पीछे बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो लगे, यदि आरक्षण की विसंगतियां 6 महीने और साल बाद दूर होगी तो ये राजनीतिक षड्यंत्र होगा, वोटों की राजनीति होगी, और अभी कुछ ही दिनों में होती है। तो मैं हम लोग जो भी करेगा उसका जिंदाबाद बोलेंगे, धन्यवाद करें और जिंदगी भर आभारी रहेंगे। हमें सीटें, एक चीज और बता दूं कि ऐसा समझौता नहीं होना चाहिए कि आने वाली भर्तियों में बचा देंगे, नहीं। 2018 से लेकर 2022 तक जितने पदों का नुकसान हुआ वो सारी सेट पोस्ट चाहिए, और कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता कि ये बीजेपी का है। 5 साल बीजेपी की संघर्ष किया, आप कांग्रेस में कर रहे हैं। और ये कंप्यूटर वाले ये व्यक्ति बैठे ना, ये लखनऊ गए थे, हमने लखनऊ से लड़ाई जीती, संविदा स्थायी भर्ती करवाई और फिर अटका दिया, बोले ज्वाइनिंग नहीं देंगे, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना है, ये क्या तमाशा बना दिया। कैसे निकाल दोगे बात? कम से कम नेता तुम लोग तैयारी करो, पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन लोगों को, कितना जागना पड़ता है, कितनी तपस्या करती है इन लोगों को नंबर आता है। एक गरीब परिवार के आज मैं इनके आंख पान का दर्द जानता हूँ, इसलिए अब समय कम है, लेकिन इतना मैं बता दूंगा कि साथ हो अंतिम सांस तक हो। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ, राजा राम जी से कर रहा हूँ, तमाम कांग्रेस के नेताओं से कर रहा हूँ, बीजेपी के नेताओं से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में जो सत्ता में रहेगा वो पावरफुल रहेगा। तो वो जाके आप जाइए, निवेदन करिए, नहीं सुने तो तमाम युवा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, पहले लाठी और गोली ये खाएंगे, आपके ऊपर आज भी नहीं आने देंगे। हम आपके लिए कह रहे हैं, आप हमारे सब कुछ हो, और आपने दूर करा दी, आप भगवान कहलाओगे, आप भगवान कहलाओगे, और युवा आपको सलाम करेंगे। और यदि युवाओं की न्याय नहीं मिला और ये विसंगतियां दूर नहीं, तो हम राजस्थान में इतना बड़ा अभियान चलाएंगे कि नेताओं को गांव और गली में घुसने नहीं देंगे। बुरा लगे तो लगे, दर्द जानता हूँ, उनके दर्द में लड़ूंगा। धन्यवाद।